जो नए लोग हैं, जो नए आने वाले लोग हैं, ये नक्श है 1 से लेके 15 तक का। ठीक है, अब इस नक्श की जो अगर मिसाल अब ये समझ लें कि शाबान की 15वीं शब आ रही है। अब जो शख्स शाबान की 15वीं शब में 45 नक्श रोज़ लिख लेता है, 45 नक्श लिख लेता है, उसकी रूहानियत कायम रहेगी, उसको इसका फ़ायदा होगा। और जो कंटिन्यू 45 नक्श रोज़ाना लिखता हुआ आ रहा होता है, इस नक्श को 45 नक्श लिखा जाता है, 15 नक्श रोज़ाना लिखा जाता है, आई बस समझ में। और ये नक्श 9 भी लिखे जाते हैं। लेकिन अगर हम शाबान की 15वीं शब के अंदर हम अपने नवाफिल की इबादत कर, नवाफिल पढ़ते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, अपने मामूलात मशाइख पढ़ते हैं, या जो भी हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सबक दिया होता है हम उसकी तकरार कर रहे होते हैं, उसको पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद अगर आपको टाइम मिल जाए तो आप 45 नक्श, ये नक्श इस तरीके से 45 बार लिख लें 15वीं शब को। आई बस समझ में। अगर 45 नहीं लिख सकते तो कम से कम 15 ज़रूर लिख लें 15वीं शब को। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा आपको, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। 15 शाबान को आप 15 नक्श रोज़ लिख लें, 15 नक्श 15 शाबान को लिख लें। उसके बाद फिर अपने विर्द में आप इसको रखें। विर्द में आप चाहे 3 दफ़ा रोज़ाना लिख लें, 15 मरतबा रोज़ाना 15 दिन तक लिख लें, आई बस समझे 45 नक्श लिख लें। जब हम इस तरीके से कर लेते हैं ना, तो ये समझ लो कि हम फिर मरीज़ों को देने के काबिल हो जाते हैं। अब आम लोग हैं, अब उन्होंने इसकी ज़कात अदा नहीं की हुई है, लेकिन वो सबक पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ खानवादे का सबक पढ़ रहे हैं। कोई सूरह यासीन पढ़ रहा है, कोई सूरह मोहम्मद पढ़ रहा है, कोई सूरह नूर पढ़ रहा है, कोई सूरह मुल्क पढ़ रहा है। आई बस समझिए, वो 15वीं शब को 45 नक्श लिख लेता है ना, तो ये समझ लो कि उसको फ़ायदा होता है, वो उसका आमिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो सूरत पढ़ रहा होता है ना, और फिर ये 45 नक्श लिख रहा होता है, और फिर उसी जो अमल कर रहा होता है उसको अपने विर्द में रख के या लिख रहा होता है, तो उसका अमल भी हो जाता है और फिर इंसान इसका भी आमिल हो जाता है 15 के नक्श का, और फिर आसानी के साथ वो किसी को भी दे सकता है लिख कर। अब 15 नक्श लिख लिए, अब लिख के अपने पास संभाल के रख लें, दरिया में बहा दें, समंदर में बहा दें, या फिर ना समंदर है ना दरिया है ना नहर है, तो फिर अपने पास संभाल के रखें। फिर अगर कोई मरीज़ आए तो जो सबक पढ़ते हो ना वो पढ़ के उस पर दम करके मरीज़ को देना शुरू कर दें, देखें कैसे फ़ायदा होता है। अब 15 का नक्श इसको इसलिए कहा जाता है कि इसको कहीं से भी हम काउंट करेंगे ना, लफ्ज़ 15, अदद 15 ही बनेगा। जैसे 8 और 4 12, 12 और 3 15, आई बात समझ में, 12 और 3 15। अब 8 और 1 9, 9 और 6 15, 6 और 7 13, 13 और 2 15, आई बात समझ में। 2 और 9 11, 11 11 और 4 15, कहीं से भी गिने, 7 3 10 और 5 15, आई बस 5 और 1 9 और 1 10, 10 और 5 15। ठीक है, जहाँ से भी कैलकुलेशन करेंगे 15 के अदद बनेंगे, 15 के अदद बनेंगे। ये इसकी ख़ास कैलकुलेशन है। अच्छा, अब जो लोग सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं, अब 15 शाबान आई, अब वो चाहते हैं, उन्होंने ज़कात भी अदा की हुई है, तो मेरे वो लोग, मेरे ख़ास वो लोग जो मेरे शागिर्द हैं जो सूरह कुरैश का अमल कर रहे हैं, जिन्होंने इसकी नक्श ज़कात अदा की है, तो वो लोग चाँद की 13, 14 और 15, ये 3 दिन 15-15 नक्श लिख लें। 15, 15 30 और 15 45, बस पूरे साल इसके आमिल रहेंगे, पूरे साल इसके आमिल रहेंगे। अच्छा, करना किस तरीके से? मिसाल के तौर पे अगर वो सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं, अब उन्होंने 1 लिखा सूरह कुरैश पढ़ ली, 2 लिखा सूरह कुरैश पढ़ ली, 3 लिखा सूरह कुरैश पढ़ ली, 4 लिखा सूरह कुरैश, हर दफ़ा में एक एक बार पढ़ के सूरह कुरैश कर लें। एक तरीका तो ये है इसका। दूसरा तरीका ये है कि 1 लिखा 1 दफ़ा पढ़ ली, 2 लिखा 2 दफ़ा पढ़ ली, 3 लिखा 3 दफ़ा पढ़ी, 4 दफ़ा पढ़ के 4 लिखा, 5 दफ़ा पढ़ के 5 लिखा, 6 दफ़ा पढ़ के 6 लिखा, 7 दफ़ा पढ़ के 7 लिखा, 8 दफ़ा पढ़ के 8 लिखा, 9 दफ़ा पढ़ के 9 लिखा। ये एक काउंट होगा। इस तरीके से भी नक्श लिखा जाता है इन 3 दिनों में, चाँद की 13, 14 और 15 में। चाँद की 13 शाबान, 14 शाबान और 15 शाबान। सूरह कुरैश का भी बंदा आमिल हो गया, 15 के नक्श का भी आमिल हो गया। अच्छा, आम बंदा कि जिसने सूरह कुरैश की 70 बार पढ़ी हो, जिसने सूरह कुरैश 313 बार पढ़ी हो, अब वो इसका आमिल बनना चाहता है,
तो वो इस तरतीब से 15 नक्श 3 दिन लिख ले और सूरह कुरैश पढ़ ले। मेरी तरफ से इजाज़त है, वो सूरह कुरैश का भी आमिल कहलाएगा, 15 के नक्श का भी आमिल कहलाएगा, और फिर अपने विर्द में इसको 15 के नक्श को रखे, और जब किसी को देना हो तो दे के उसका असर देखे, कैसा असर होता है उसका 15 के नक्श का। 15 का नक्श जो है ना, कहते हैं कि इल्मुल आदात के अंदर 15 का नक्श समझ लें कि बादशाह है, और बाकी जितने भी नक्श है ना वो सब इसी से तरतीब दिए हुए नक्श हैं, वो सब इसके नीचे आते हैं। सब जितने भी नक्श होंगे, जितने भी तावीज़ात होंगे, ये समझ लें कि 15 के नक्श का जो बेस है ना, ये बुनियाद है। और जब तुम इसके 3 दिन के अंदर ज़कात अदा कर लेते हो, 15-15 नक्श लिख लेते हो ना, तुम इसके आमिल भी हो जाते हो। अच्छा, एक बात याद रखना, मिसाल के तौर पे जब तुमने एक बार सूरह कुरैश पढ़ी, जब तुमने 2 बार सूरह कुरैश पढ़ी, 3 बार सूरह कुरैश पढ़ी, तो एक नक्श पे आपने कितनी बार? 45 बार सूरह कुरैश पढ़ ली, ठीक है। और 15 नक्श आपने लिखे, तो 15 को 45 से मल्टीप्लाई करना भाई, 45 मल्टीप्लाई 15, 675, ठीक है। 6 और 6 12, 13, 13 और 5 14, 15, 16, 17, 18, नहीं तुम कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करो, 45 मल्टीप्लाई 15, 675, ठीक है। तो 675 मरतबा आपने क्या पढ़ लिए एक दिन में? सूरह कुरैश। अब 675 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3 करो, 2025। अब 2025 को हम मुफरिद अदद में लेकर आएंगे तो क्या बनेगा? 5, 2, 7, 7, 8, 9, 9 का हिस्सा बना, यानी 9 का हिस्सा वही जो इल्मुल अदद का बादशाह है। यानी कि हमने इस अमल के ज़रिए हमारी इसकी भी ज़कात अदा हो गई, आई बात समझ में? सूरह कुरैश की भी ज़कात अदा हो गई। हमने 15 नक्श रोज़ लिखना है, आई बात समझ में? और 15 नक्श हमने रोज़ लिखना है 3 दिन तक, ठीक है। यानी कि 45, सही है। 45 बार सूरह कुरैश हमने 15 को मल्टीप्लाई करा तो 675 आया, यानी कि 15 नक्श हमने लिखे हैं, ठीक है। अब हमने 3 दिन लिखना है तो 675 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 2025 आ जाएगा। अब 2025 को मुफरिद अदद में लेकर आ जाएंगे, 9 आ जाएगा। तो 3 दिन के अंदर हमारा 15 के नक्श की भी ज़कात अदा हो जाएगी, सूरह कुरैश की भी ज़कात अदा हो जाएगी। ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो आम लोगों का, जो चाहे ना कि 3 दिन में सूरह कुरैश के आमिल बनेंगे, 3 दिन में 15 के नक्श के आमिल बने, तो ये वो तरीका है कि 3 दिन में आप सूरह कुरैश के भी आमिल बन जाएंगे, 3 दिन में आप 15 के नक्श के भी आमिल बन जाएंगे। अच्छा, आमिल बनने के साथ साथ आप इसकी रूहानियत को महसूस भी करेंगे, और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे आप फ़ायदा भी उठाएंगे। जब आपके ये काम मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप चाहें तो उसको अपने विर्द में रखें, विर्द में ज़रूर रखें, मदामत ज़रूर करें इसकी, आई बात समझ में? और सूरह कुरैश भी फिर 70 बार जो पढ़ रहे थे 70 बार पढ़ें, अगर आप 313 बार पढ़ रहे थे तो 313 बार पढ़ें। लेकिन अगर आपने 3 दिन का अमल करना है तो 3 दिन का अमल सूरह कुरैश, ठीक है, हर खाने के अदद के मुताबिक पढ़ें। पंद्रह नक्श रोज़ाना 3 दिन तक लिखें। 13, 14 और 15 तारीख शाबान, जान की 13, 14, 15 शाबान का ये समझ लो कि ख़ास अमल आ गया आपका।
ठीक है, इसके अंदर आपने सूरह कुरैश की भी ज़कात अदा हो गई और 15 के नश की भी ज़कात अदा हो गई। ये बेहतरीन